हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत एनआईटी। आज हम HU 101 के अंडर लेक्चर 9 टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग को कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट एक पीस ऑफ राइटिंग है या पीस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें इन्फॉर्म करता है या हमें बताता है किसी भी पास्ट में घटित घटना के बारे में। फॉर्मल शब्दों में कहे, अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस containing organized information on a particular topic। बेसिकली इसका अनुवाद है कि एक तरह का फैक्चुअल बेस्ड डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस पे बेस्ड है और उसको ऑर्गेनाइज तरीके में प्रेजेंट किया गया है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वही रिपोर्ट है। रिपोर्ट के लिए दो कीवर्ड हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। नंबर 1 पास्ट, नंबर 2 रेपोर्टियर। पास्ट, हर रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा होना चाहिए। और दूसरा रेपोर्टियर। रेपोर्टियर लैटिन ओरिजिन वर्ड है रिपोर्ट का, जिसका मतलब है टू ब्रिंग बैक। क्या आपने देखा, क्या आपने समझा, क्या आपने सुना, इस इंफॉर्मेशन को वापस लाना और एक रिटन डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना, उसी को रिपोर्ट कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, हमने 4 लिस्ट किए हैं। पहला, टू प्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ एन अकॉम्प्लिश्ड वर्क। आपको कोई टास्क दिया गया है, आपने उसको फिनिश किया, कितना टाइम में फिनिश किया, क्या रिसोर्सेज लगे, क्या आगे कर सकते हैं। बेसिकली आपके सुपीरियर को ये एक समरी के रूप में दे सकते हैं रिपोर्ट में। दूसरा, टू रिकॉर्ड एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च फाइंडिंग। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपके रिसर्च में कितना रिसोर्सेज लगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कितना और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या और करना है, ये सब अपने सुपीरियर को एक समरी में प्रेजेंट करने के लिए एक रिपोर्ट में लिख सकते हैं। तीसरा, टू डॉक्यूमेंट अ करंट स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ स्टेटस रिपोर्ट। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना और टाइम लगेगा, कितने और रिसोर्सेज लगेंगे, कितना रिसोर्सेज खर्चा हुआ है, ये सब का क्लाइंट को रिपोर्ट देने के लिए या समरी देने के लिए आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। चौथा और आखिरी, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसका इंतजार बाकी सभी लोगों को है, बहुत सारे लोगों को है, तो आप सबको पर्सनली जाके तो रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो आप एक रिपोर्ट फैक्चुअल राइटिंग में देके सबको प्रिंट करके दे सकते हैं, ताकि उन सबको पता चले कि हाँ कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना और टाइम लगेगा, क्या करना है, क्या और करना बाकी है, क्या क्या किया है, ये आप मास लेवल पे बता सकते हैं एक रिपोर्ट्स की मदद से। अभी हमारे लेवल में हमें 3 तरह के रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहला प्रोग्रेस रिपोर्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रिपोर्ट, तीसरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वो कितना आगे बढ़ा है, कितना और टाइम लगेगा, कितना रिसोर्स खर्चा हुआ है, कितना और रिसोर्स खर्चा होगा, क्या और मैन पावर लगेगा या नहीं, इन सब के बारे में रिपोर्ट में लिखते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रिपोर्ट। बेसिकली जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में काम करते करते जो भी एक्सीडेंट्स आएंगे, बेसिकली उसके बारे में एक रिकॉर्ड देना पड़ता है ताकि हायर अप्स विक्टिम्स को कंपनसेट कर सके। तीसरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बेसिकली जब प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे एक्सपेक्टेड बजट को एक्सीड कर दे और आपको खुद के पॉकेट से पे करना पड़े, तो आप वो सारे पेमेंट्स एक जगह डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि क्लाइंट को बाद में शो कर सके और वो क्लाइंट आपको रिइंबर्स या कंपनसेट कर सके। कोई भी रिपोर्ट लिखने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा रिपोर्ट की क्वालिटीज क्या होती है। पहला, वो प्रिसाइज और ब्रीफ होना चाहिए। दूसरा, फैक्चुअल होना चाहिए। तीसरा, अनएम्बिगुअस और एक्यूरेट होना चाहिए। चौथा, रेलेवेंट होना चाहिए। पांचवा, रीडर ओरिएंटेड होना चाहिए। छठा, ऑब्जेक्टिव एंड होमोजेनस होना चाहिए। और सातवां, डिटेल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहला और सातवां पॉइंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। प्रिसाइज और ब्रीफ, डिटेल्ड और डॉक्यूमेंट एक साथ कैसे? बेसिकली आपको सारी चीजें बतानी है बट ब्रीफली बतानी है, और बताने के बाद जो भी चीजें घटना घटित हुई है उसके फिजिकल डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको सभी के सभी देने हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिचुएशन और प्लेसेस वेयर यू नीड रिपोर्ट राइटिंग। ऐसी जगह, ऐसी घटनाएं जहां पे रिपोर्ट राइटिंग की जरूरत पड़ती है। पहला, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट करते वक्त क्या घटनाएं जो घटी हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट बताना। दूसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स। जो घटनाएं घटी है वो क्यों घटी, कैसे घटी, क्या घटी, उनके बारे में एक्सप्लेन करना रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तीसरा, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ द फैक्ट एंड फिगर्स। कितना रिसोर्स यूज हुआ, कितना खर्चा हुआ, उन सब के फैक्ट्स और फिगर्स एक रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं। चौथा, डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अ डिसीजन और एक्शन टेकन। कोई डिसीजन, कोई एक्शन
डिसीजन क्यों लिया गया, कहाँ लिया गया, कैसे लिया गया, इन सब का डिस्कशन एक रिपोर्ट में होता है। पांचवा, कंक्लूजन अबाउट द सब्जेक्ट, प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी सब्जेक्ट, किसी प्रॉब्लम और किसी घटना का कंक्लूजन क्या हुआ वो रिपोर्ट में होता है। छठा, रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एक्शन, कोई एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद उसका क्या फ्यूचर एक्शन हो सकता है उसके बारे में जो रिकमेंडेशन देते हैं वो रिपोर्ट में दिए जाते हैं।